अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि एलिजिबिलिटी और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय में, जिसे बिहार में बेट या स्लेट कहा गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी कैसे करें। तो अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कंप्लीट गाइड यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार को कुछ आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होती है। जैसे पहला है शैक्षणिक योग्यता, है ना। पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय कहने का मतलब है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर यानी एमए किया हो या एमएससी किया हो या एमकॉम किया हो, उसमें जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगला जो है कह रहा है कि मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक होना जरूरी है, आवश्यक है। और यहाँ पे कुछ उम्मीदवारों को छूट भी दी गई है। जैसे यदि आप SC, ST, OBC वर्ग से आते हैं, उन उम्मीदवारों को 5% की यहाँ पे छूट दी गई है, यानी कि आपके पास 50% अंक भी मान्य हो सकते हैं। यानी आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है उसमें अगर 50% अंक से आप पास किए हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है कि नेट या सेट योग्यता होनी चाहिए। यानी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है दोस्तों, जिसे ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा गया है या इसी को स्लेट एग्ज़ाम कहा गया है ने। तो इस एग्ज़ाम में आपको बैठना ज़रूरी होता है, तभी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप बैठ सकते हैं। इसको कहा गया है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे कहा गया है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है उम्मीदवार को UGC नेट, सेट, स्लेट परीक्षा पास होना चाहिए। ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और ये वही लोग बैठ सकते हैं दोस्तों जिनके पास PG का डिग्री हो, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री हो, ठीक है। या फिर वैसे छात्र जो BSc थर्ड ईयर में हो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आगे देखिएगा कह रहा है अगर उम्मीदवार ने PhD यानी UGC रेगुलेशंस के अनुसार की है तो कुछ मामलों में नेट से छूट मिल सकती है। यदि कोई उम्मीदवार हैं जो PhD किए हुए हैं तो उनको जो है यहाँ पे छूट देने की बात कही गई है, उनको छूट यहाँ पे मिल सकता है। आगे देखिएगा दोस्तों कह रहा है आयु सीमा, है ने। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सामान्यतः कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है, लेकिन यह विश्वविद्यालय के नियमों पर निर्भर करता है। अब जैसा कि बिहार की यहाँ पे बात किया जाए BET बेट के बारे में या उसी को स्लेट के बारे में कहा जाए, तो देखिएगा कि अभी बात चल रही है 23 वर्ष से 45 वर्ष के उम्मीदवारों को यहाँ पे
मौका मिलनी चाहिए। लेकिन ये अभी थोड़ा विवाद में चल रहा है दोस्तों। जब नोटिफिकेशन पूरा आएगा तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सिलेबस के विषय में। सिलेबस कह रहा है, सिलेबस में देखिएगा कह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का सिलेबस मुख्यतः 2 भागों में होता है ना, यानी पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो भाग 1 में रखा गया है पेपर 1 को, जो कि जनरल पेपर होता है ना। यह पेपर सभी विषयों के उम्मीदवारों के लिए समान होता है। अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है बिहार में, उसमें देखिएगा कि जो भी उम्मीदवार हैं उनके सब्जेक्ट कोई भी हों, वो जनरल पेपर में क्वेश्चन जो उनका रहेगा वो सभी का समान रहेगा, है नहीं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है इनमें निम्न टॉपिक शामिल होते हैं, जैसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें शिक्षण की विधियां दी गई है, कक्षा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं या सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, इनसे जो है आपको पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है। आगे देखिएगा कह रहा है दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिएगा जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा वो शोध के प्रकार से बनेगा, रिसर्च मेथडोलॉजी से बनेगा, डेटा कलेक्शन से बनेगा, है ना। इन सभी चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो उम्मीदवार को किसी भी सब्जेक्ट से उम्मीदवार अगर पास किए हों MA, MSc या MCOM, तो उन सभी के लिए प्रश्न पत्र जो होंगे वो समान होंगे, है ना। तीसरा देखिएगा, तीसरा कह रहा है कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन संचार के प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रभावी संचार के तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। और चौथा यहाँ पे रीजनिंग भी रहने वाला है दोस्तों, जो कि लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और एनालिटिकल रीजनिंग रहने वाला है। आगे देखिए कह रहा है ICT। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर की मूल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा से भी प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से भी प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। हायर एजुकेशन सिस्टम यानी भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय और नियामक संस्थाएं से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी यहाँ पे हम लोग देखे हैं 6 प्रकार के, वो पेपर 1 से संबंधित है दोस्तों। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये जो है पेपर 1 से यहाँ पे संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं पेपर 2 को। और पेपर 2 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। यह पेपर उम्मीदवार के चुने हुए विषय से संबंधित होता है ना। आगे देखिए, जैसे कि कह रहा है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि कोई उम्मीदवार हिस्ट्री लेकर MA किए हों, है ना, तो उनके जो सब्जेक्ट होंगे जिसमें शामिल होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, इन चारों सेक्शन से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे उनके लिए। ये होगा सब्जेक्ट पेपर के रूप में पेपर 2। या कोई अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस से किए हों तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भारतीय राजनीति, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, यदि कोई ज्योग्राफी से किए हों तो ज्योग्राफी के लिए भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भारत भूगोल का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो होगा वो सब्जेक्ट पेपर के रूप में यहाँ पे रहने वाला है। सब्जेक्ट पेपर के रूप में यहाँ पे रहने वाला है, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने विषय को चुने थे उसी से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे क्या होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का पैटर्न सामान्यतः इस प्रकार होता है, जैसे आप देख सकते हैं पेपर 1 में, है ना, पेपर 1 में कुल 50 प्रश्न यहाँ पे शामिल होंगे और 50 प्रश्नों के लिए जो अंक मिलेगा वो 100 अंक रहेगा। और सभी प्रश्न जो है MCQ टाइप रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में रहेंगे। तो ये रहा पेपर 1 का, जो सभी के लिए समान है। वो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हों, पेपर 1 में सभी विद्यार्थी बैठ सकते हैं और सभी का जो परीक्षा पैटर्न होगा वो समान होगा। 50 प्रश्न, 100 अंक और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। आगे देखिएगा दोस्तों, पेपर 2 के विषय में अगर कहा जाए तो पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट
से रिलेटेड है, जिसमें शामिल होंगे 100 प्रश्न, कुल अंक रहेगा 200 और सभी प्रश्न जो है MCQ के रूप में रहेगा। तो पेपर 1 जो है एंट्रेंस एग्जाम हो गया और पेपर 2 जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे तीसरा सेक्शन जोड़ा गया है इंटरव्यू के लिए दोस्तों। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सपना देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है पेपर 2 देने के बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। और इंटरव्यू जो है 40 अंक का होता है नहीं, 40 अंक का होता है, जिसमें आपको 20% अंक लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि इंटरव्यू जो है 40 अंक का होगा और यहाँ पे 20% अंक लाना अनिवार्य होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में होता है। सामान्यतः नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यह जो है विश्वविद्यालय के नियमों पर निर्भर करता है कि हो सकता है इस बार बिहार एग्ज़ाम जो हो रहा है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी तैयारी की जो रणनीति है वो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सफलता पाने के लिए सही रणनीति बहुत जरूरी होता है नहीं। जैसे सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, सबसे पहले पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ें और उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लें, है नहीं। दूसरा कह रहा है स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ें पेपर 1 के लिए। जैसे मैंने स्टैंडर्ड बुक कहने का मतलब है कि कोई अच्छा सा बुक पढ़िए पेपर 1 के लिए। जैसे इसमें शामिल है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है नहीं। इन सभी के लिए आप अच्छा बुक चुनाव कर सकते हैं। आगे देखिएगा तीसरा कह रहा है कि पिछले प्रश्न पत्र हल करें, है नहीं। पिछले यानी कम से कम 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर हल करें। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार हम लोग जो है केवल प्रीवियस ईयर पे ही क्वेश्चन का वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। जो भी नेट एग्ज़ाम यहाँ पे हुए हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हमारे चैनल पे हल किया जाएगा। तो आप जो है तैयारी आसान कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़कर। कम से कम 5 से 10 सालों के यहाँ पे प्रीवियस ईयर रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा कह रहा है कि मॉक टेस्ट जरूर दें। यदि आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट अवश्य दें। हर सप्ताह मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांचें कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल पर पहुंचा है नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है नियमित रिवीजन करें। रिवीजन के बिना तैयारी अधूरी रहती है। ये तो सभी विद्यार्थी मानते हैं कि बिना रिवीजन के आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर सप्ताह पुराने टॉपिक्स को दोहराएं, ठीक है। आगे चलिए, आगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिए गए हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे साझा किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। कह रहा है कि रोज़ कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ाई करें। अपने विषय को कॉन्सेप्ट के साथ समझें, क्योंकि इस बार जो है विषय पर ही खेला होने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट है उसी पर ही खेला होने वाला है। कह रहा है अपने विषय को कॉन्सेप्ट के साथ समझें, यानी पेपर 1 तो सभी विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। लेकिन पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रहने वाला है नहीं। तीसरा है कि नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। जब भी पढ़ाई करें नोट्स अवश्य बनाएं। चौथा है कि सही समय यानी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान करें, यानी टाइम मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है कि कमज़ोर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें, और ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी हो जाता है। यदि कोई सब्जेक्ट आपको जो है कमज़ोर लग रहा है या कोई टॉपिक्स ऐसा होगा जो कमज़ोर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बार बार दोहराएं, बार बार रिवीजन करें जब तक कि वो आपका अपना नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समझी। जैसे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है नहीं। इस तरह से हम लोग इन सभी चीज़ों को समझ गए। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।